आगे रहने वाले छात्र हमेशा आगे ही रहते हैं। सरस्वती हायर सेकेंडरी मनगवा में एक छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया, जिसमें 10वीं की कुमारी रितिका दुबे पिता मनोज दुबे ने जिले की मेरिट में प्रथम स्थान अर्जित कर 98% हासिल किया है। वहीं 10वीं में कुमारी निकुंज सिंह पिता नृपेंद्र सिंह ने 98.4% हासिल कर प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया है। इन्हीं के सम्मान पर माल्यार्पण कर गोल्डन ट्रॉफी प्रदान किया गया। इस आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष अवधिया ने कहा कि आज ऐसे होनहार बच्चों का सम्मान करना समाज का दायित्व बनता है। वहीं आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा उदाहरण है। वहीं वनांचल क्षेत्र से 21 बच्चों ने बाजी मारी है। इनके इस अथक प्रयास में हम सबको सहभागी बनना चाहिए। आचार्य प्राचार्य व्यवस्था समिति सबको धन्यवाद दिया। इस दौरान व्यवस्थापक राविंद्र गुप्ता ने होनहार छात्रों का पैर पूजन करते हुए सभी को अच्छे प्रदर्शन करने के लिए आभार जताते हुए 12वीं की प्रथम आने वाली छात्रा रितिका दुबे को 11,000 की राशि और 10वीं में प्रथम स्थान हासिल करने वाले निकुंज सिंह को 11,000 राशि प्रदान की गई और सभी बच्चों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की। वहीं अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सोनी ने सभी छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि अगर मन मुताबिक कम अंक आए हैं तो निराश नहीं हो, भविष्य की विजेता हैं। कार्यक्रम में प्राचार्य अशोक मिश्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए परिचय कराया। साथ ही सभी उच्च अंक हासिल करने वाले छात्रों का सम्मान अतिथियों द्वारा कराया गया। इस दौरान होनहार दोनों छात्राओं को चैंपियन ट्रॉफी देकर मणिकवाड़ सरस्वती हाई स्कूल के पूर्व व्यवस्थापक अनिल कुमार गुप्ता ने प्रदान कर सम्मानित किया। इन छात्राओं के माता पिता ने शिक्षा का महत्व पर चर्चा की। साथ ही पत्रकारों का भी सम्मान किया गया, जिनमें विजय गुप्ता, महेंद्र तिवारी, अनिल गुप्ता, अतीत गौतम प्रमुख रहे। इस दौरान रवि मिश्रा, राम स्वयंवर गुप्ता, रामनिवास गुप्ता, सुभाष मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा, गुलाब राय उपाध्याय एवं महिलाएं सहित कई अभिभावकों की उपस्थिति प्रमुख रही। आप कौन सी क्लास में थे? मैं कक्षा 10वीं में थे। आपने कितना अंक प्राप्त किया? मुझे इस परीक्षा में मेरा परीक्षाफल 98% रहा। जिला मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मुझे। मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों एवं अपने सभी कक्षाचार्यों में जो मुझे पढ़ाते थे मैं उनको देना चाहती हूँ। मेरे प्राचार्य जी का नाम अशोक मिश्रा है। उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया, हमें बहुत ज़्यादा सफलता की सीढ़ी में चढ़ाने की कोशिश की। वो सफलता की सीढ़ी अभी हमें मिली है, पर अभी थोड़ी कमी हो गई है। नहीं रितिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है इतना अच्छा रिजल्ट लाया है और 500 में 490 अंक किए हैं और पूरे जिले में जो है आप प्रथम स्थान मेरिट सूची में आप आए हैं, तो आपका ये मुख्य श्रेय क्या और कितने घंटे आप मेहनत करती थी इस पढ़ाई पर? मैं प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी। सुबह 5 बजे उठ के मैं पढ़ती थी और डेली का मेरा रहता था कि मैं विद्यालय जाऊंगी तो वहाँ जितना टीचर मुझे पढ़ाते थे मैं उसे घर में आके रिवाइज किया करती थी। यही मेरा प्रतिदिन का रहता था। आप इस पढ़ाई में सबसे ज़्यादा घर में कौन प्रेरणा स्रोत थे, कौन इतना प्रेरणा देते थे जिसके लिए आप जो है पढ़ाई का और मनोबल बढ़ाने के लिए? और कौन? घर में मेरे माता पिता जी और मेरे पप्पा जी, दादी जी और नाना जी, नानी जी बहुत सहयोग करते थे मेरा, बहुत मोटिवेट करते थे कि इस बार तुम्हें कुछ मेरिट में स्थान प्राप्त करना है। आपने कोई ट्यूशन भी लिया था? जी, मैंने गणित का ट्यूशन लिया था। अब आप क्या बनना चाहती है आगे चल? मैं सिविल सर्विसेज की आगे तैयारी करना चाहती हूँ, गणित विषय लेकर। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है, कौन सा पद लेना चाहती है, कौन सा ऐसा बड़ा पद जो है में बैठना चाहती है जिससे लोग देखें कि आप सिविल उस पद पर जा रही है सिविल सर्विसेज? मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का पद मिले, IAS का पद मिले। क्या आप IAS बनना चाहती हैं? इस जिले का कलेक्टर बनना चाहती है? चलो धन्यवाद। मेरा नाम निकुंज सिंह है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय मनगवा में कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 98.4% अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को, जिन्होंने समय समय पर मोटिवेट किया है हमें, हमारे कक्षाचार्य को, हमारे सभी सब्जेक्ट के टीचरों को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें समय समय पे जहाँ पे हमें कठिनाई आई है हमें पूरा सहयोग किया है। कभी हमें ट्यूशन की ज़रूरत का मतलब ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हमें ट्यूशन की भी ज़रूरत है।
उन्होंने हमें स्कूल में इतना अच्छे से पढ़ाया कि लगता था कि स्कूल में ही सारी चीज़ें याद हो जाती थी। आपने कोई कोचिंग को ट्यूशन नहीं लिया और अपने मेहनत से जो है स्कूल में प्राचार्य और शिक्षकों के और घर के पेरेंट्स की वजह से आप देखते हैं पढ़ाई जो है आगे की। इतना परसेंट आया है तो इससे संतुष्ट हैं कि और आना चाहिए? संतुष्ट तो इंसान कभी भी नहीं हो सकता है, आगे और की प्रयास रहेगी मेरा कि और अच्छा आ सके। अब जैसे 12वीं क्लास अब जाएंगे 2 साल बाद, तो उसके लिए क्या तैयारी आज से करेंगी? मैं यही कोशिश करूँगी कि अभी इतना है, इसे और बेहतर मैं कर सकूँ आगे और नाम रोशन कर सकूँ। विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कैसा चलता था? बहुत अच्छा चलता था। नियमित तो अगर कोई छात्र नियमित विद्यालय आता है तो मुझे लगता है कि उसे घर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, होती है, पर अगर वो नियमित विद्यालय आ रहा है तो उसका सारा पाठ्यक्रम विद्यालय में बहुत अच्छे से पूरा हो जाता अब है। आपकी आगे की तैयारी क्या है? मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं भी IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। चलिए, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। धन्यवाद। निकुंज सिंह जो अपना स्थान लाई हैं, इसके लिए मेरे विद्यालय परिवार की दीदी श्रीमती मनोज कुमारी सिंह जी हैं, जो यहाँ शिक्षकीय कार्य करती हैं। तो आचार्य दायित्व में रहते हुए कम पैसे में उन्होंने विद्यालय में जो अध्ययन अपन कराया, विश्वास किया और बालिका ने नाम रोशन किया है। अभी शिक्षा समिति के सम्मानित व्यवस्थापक जी ने घोषणा की है कि आगे के शैक्षणिक कार्य जिले में टॉप करने वाली रितिका दुबे का भी और निकुंज सिंह जो प्रदेश के टॉप 10 में 9वां स्थान प्राप्त किया है, उन्हें निःशुल्क शैक्षणिक कार्य दिया जाएगा। और ऐसे जो प्रतिभावान बच्चे निकलेंगे उन्हें हमारी शिक्षा समिति निःशुल्क अध्ययन कराने के लिए प्रतिबद्ध है, घोषणा करती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।